चुका हूँ मैं, लेकिन ट्रोलर्स जो है इनके पाले हुए कुत्ते आके भौंकते हैं। क्या हुआ? बंद कर दिया शो? हो गई, मिल गई खुशी? मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल हाल ही में कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 की स्क्रीनिंग में नजर आए और सब हैरान रह गए। पैरों में चप्पल, साधारण पैंट कमीज और सिर पर पुरानी टोपी। वजन भी बहुत घट गया। एक दौर था जब उनका नाम राजू श्रीवास्तव और एहसान कुरैशी जैसे दिग्गजों के साथ लिया जाता था। टीवी शोज 1 और स्टेज परफॉर्मेंस से उन्होंने लोगों को हंसाया और खूब शोहरत कमाई। लेकिन अब उनकी ये हालत देखकर लोग पूछ रहे हैं, क्या हुआ सुनील पाल को? क्यों ऐसा हुआ कि स्टेज के राजा अब इस हाल में हैं? क्या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। यह कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऊंचाई, गिरावट और अकेलेपन की है जिसे कम ही लोग समझ पाते हैं। सुनील पाल का जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां साधारण जिंदगी थी और परिवार के पास ज्यादा संसाधन नहीं थे। बचपन से ही उन्हें लोगों की आवाज, हाव भाव और चाल में फर्क पकड़ने का हुनर था। वह हर जगह लोगों का ध्यान खींचते, स्कूल, मोहल्ले और रिश्तेदारों की बैठकों में भी। लेकिन गांव में हुनर से पेट नहीं भरता। मुंबई जाने का सपना उनके लिए एक जरूरी कदम बन गया। शहर पहुंचते ही उन्हें असली जिंदगी का सामना करना पड़ा। काम की तलाश, रातें फुटपाथ पर सोकर गुजराना, बारिश और ठंड का सामना, ये सब उनकी रोजमर्रा की चुनौती बन गई। फिर 2005 में जिंदगी ने करवट ली। उन्होंने टीवी शो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया। मंच पर उनका शराबी वाला किरदार, आवाज के उतार चढ़ाव और हाव भाव ने जज और दर्शक दोनों को लुभा लिया। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना फ्लाइट। हांगकांग की सवारी छोड़ चुका हूँ। तालियों की गूंज में सुनील पाल रातों रात पहचान और शोहरत की ओर बढ़े। फिनाले का दिन आया और सुनील पाल ने जीत हासिल की। ट्रॉफी उनके हाथ में थी और कैमरे उनके चेहरे पर टिक गए। रातों रात वह स्टार बन गए। स्टेज शो, इवेंट्स, टीवी अपीयरेंस, सब कुछ उनके सामने था। वही इंसान जो कभी फुटपाथ पर सोता था, अब होटल के कमरे में आराम से ठहरता। लेकिन सफलता के साथ धीरे धीरे अहंकार भी बढ़ने लगा। उन्हें लगता था कि अब जो भी वे करेंगे वही सही होगा। स्टेज पर जोक्स अब छोटे लगने लगे। बड़े सपने लिए उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया। बड़े पर्दे पर नाम और पैसों की चमक ने उन्हें आकर्षित किया। सुनील ने अपनी पूरी जमा पूंजी फिल्म में लगा दी। उन्हें लगा कि लोकप्रिय कॉमेडियनों की भीड़ से दर्शक अपने आप थिएटर में आएंगे। कई लोग समझाने आए कि फिल्म बनाना आसान नहीं, कहानी और टीम का सही होना जरूरी है। लेकिन उस समय सुनील ने किसी की नहीं सुनी। उनके लिए यह चुनौती सफलता की अगली सीढ़ी थी और उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। लेकिन फिल्म सिर्फ स्टार कास्ट देखकर नहीं चलती। शूटिंग शुरू हुई और सुनील पाल ने खुद हर भूमिका संभाल ली। एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, सब कुछ। बाहर से लगता था कि मेहनत तो जबरदस्त है, लेकिन अंदर कई बड़े फैसले गलत थे। कहानी कमजोर, स्क्रीन प्ले बिखरा हुआ और कॉमेडी जगह जगह जबरदस्ती भरी। उस वक्त किसी ने उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं की। फिल्म रिलीज हुई और सच्चाई सामने आई। थिएटर खाली, टिकट खिड़की पर सन्नाटा और सोशल मीडिया पर नेगेटिव रिव्यू। करोड़ों की उम्मीदें टूट गईं और सुनील को पहला बड़ा झटका लगा। उन्होंने इसे किस्मत की मार कहा और सोचा अगली फिल्म सब सही कर देगी। यही सोच उनकी दूसरी बड़ी भूल बन गई। दूसरी फिल्म में भी वही कहानी, नुकसान, बढ़ता कर्ज और लगातार फोन से दबाव। इंडस्ट्री में चर्चा फैल गई कि उनके साथ काम करना मुश्किल है। नए प्रोजेक्ट्स ठप, शो कम और सुनील के व्यवहार में बदलाव। पहले जो सबको हंसाते थे, अब छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा और गुस्सैल। धीरे धीरे सुनील पाल को लगता गया कि पूरी इंडस्ट्री उनके खिलाफ साजिश कर रही है। हर नए प्रोजेक्ट में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। लोग जानबूझकर उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। इस सोच ने उनके अंदर अहंकार और ईगो को और मजबूत कर दिया। इंटरव्यू में उन्होंने अपने साथियों पर तंज कसना शुरू कर दिया। कभी किसी कॉमेडियन को कमजोर बताया, कभी किसी शो को घटिया कहा। इस व्यवहार से लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इसी बीच कॉमेडी की दुनिया में नया सितारा तेजी से चमकने लगा, कपिल शर्मा। उनका शो हर घर में देखा जाने लगा और उनकी कॉमेडी आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई थी।
लोग अपने आप को उनकी बातों में एक देखने लगे। शो लगातार हिट हो रहा था, लेकिन सुनील पाल इस बदलाव को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि कपिल उनकी जगह ले रहे हैं। कई बार उन्होंने खुलेआम कपिल के खिलाफ बयान दिए, कभी उनकी कॉमेडी फूहड़ बताई, कभी घमंड का आरोप लगाया। सच्चाई यह थी कि वक्त बदल चुका था। अब दर्शक सिर्फ जोक्स नहीं, बल्कि जीवन की कहानियां, अनुभव और नए अंदाज चाहते थे। मोबाइल, यूट्यूब और रील्स ने नए कॉमेडियनों के लिए रास्ता खोल दिया, लेकिन सुनील पाल पुराने ढर्रे पर अटके रहे। वही शराबी वाला किरदार, वही पुराने डायलॉग, वही जोर जोर से चीखने वाली कॉमेडी। धीरे धीरे लोग उन्हें पुराना और आउटडेटेड समझने लगे। शो मिलने कम हो गए, टीवी से बुलावा लगभग बंद हो गया और कमाई लगातार घटने लगी। इसके साथ ही उनका तनाव भी बढ़ने लगा। बढ़ता कर्ज, काम की कमी और बढ़ता अकेलापन, इन सब ने मिलकर उन्हें अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन असली गिरावट अभी बाकी थी। यह दौर सिर्फ करियर का नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर बन गया। सबसे दर्दनाक एहसास तब हुआ जब सुनील को लगा कि लोग उन्हें भूल चुके हैं। इंडस्ट्री ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। सब जानबूझकर उनसे दूरी बना रहे हैं। इसी सोच ने उनके अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ा दिया। वह पहले जैसे शांत, खुशमिजाज और लोगों को हंसाने वाले इंसान नहीं रहे। इसी दौर में सुनील पाल के बयान लगातार विवादों का कारण बनने लगे। कभी उन्होंने डॉक्टरों को लेकर ऐसा कुछ कह दिया जिस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जोरदार प्रतिक्रिया दी। लेकिन अब डॉक्टर ही डॉक्टरों की इमेज खराब कर रहे हैं कि अनसन बिल बना रहे हैं। कभी किसी समुदाय के बारे में बोल दिया जिससे लोग भड़क उठे। हर नए विवाद के बाद उनकी छवि और कमजोर होती चली गई। पहले जहां लोग उन्हें हंसाने वाला कलाकार मानते थे, अब वही लोग उन्हें कंट्रोवर्सी का नाम देने लगे। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके अपहरण की खबरें सामने आईं। सुनील ने दावा किया कि हरिद्वार जाते समय उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई। इधर से गाड़ी से एक आदमी है, इधर से गाड़ी से एक आदमी, कपड़ा डाल दिया, मास्क, झुक जा, तू किडनैप हो चुका है, तेरी सुपारी मिल चुकी। शुरुआत में फैंस और लोग उनके लिए चिंता जताने लगे। कईयों ने दुआ की और मीडिया में खबरें छा गईं। लेकिन इस घटना ने उनके मानसिक तनाव को और बढ़ा दिया। इसके बाद हालात लगातार बिगड़ने लगे। इवेंट आयोजक फोन नहीं करने लगे, टीवी चैनलों से बुलावा लगभग बंद हो गया। काम की कमी और बढ़ता अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। आर्थिक हालात भी दिन ब दिन खराब होते गए। कई बार ऐसा हुआ कि महीने का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया। घर के साधन सीमित हो गए। दवाइयों और सेहत की देखभाल प्रभावित होने लगी। सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि मानसिक दबाव सबसे खतरनाक साबित हुआ। रातों की नींद उड़ गई, दिन में बेचैनी रहती थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा, खुद पर से भरोसा उठने लगा। धीरे धीरे उन्होंने दोस्तों और करीबी लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो और तुलना ने उनके जख्मों पर और नमक डाल दिया। हर बार यह उन्हें अंदर से तोड़ता गया। पैसे की कमी से ज्यादा खतरनाक था मानसिक दबाव। सुनील पाल धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे। रातों की नींद उड़ गई, दिन में बेचैनी रहती थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, खुद पर से भरोसा उठने लगा था। इसी बीच सोशल मीडिया ने उनके जख्मों पर नमक डालने का काम किया। लोग पुराने वीडियो निकाल कर पोस्ट करने लगे। तुलना होने लगी, पहले वाला सुनील पाल और आज वाला सुनील पाल। किसी के लिए यह कंटेंट था, किसी के लिए मजाक, लेकिन सुनील पाल के लिए यह हर बार एक नई चोट थी। धीरे धीरे उन्होंने लोगों से मिलना कम कर दिया, दोस्तों से दूरी बना ली। उन्हें लगने लगा कि अब कोई उनका नहीं है। अकेलापन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इस सब का असर उनके शरीर पर भी दिखने लगा। चेहरा मुरझा गया, कमर झुकने लगी, चाल में थकान साफ नजर आने लगी, आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं रही। पैसा गया तो इलाज और देखभाल भी प्रभावित होने लगी। और फिर आया वो दिन जिसने सुनील पाल को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। एक बड़ी फिल्म का प्रीमियर, चारों तरफ वही चमक दमक, वही कैमरे, वही भीड़। सुनील पाल वहां पहुंचे। शायद उम्मीद थी कि कोई उन्हें पहचान लेगा, शायद कोई पुराना जानकार मिल जाएगा, या फिर कोई फिल्म मेकर उन्हें देखकर बात करने आएगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। बाउंसर नए सितारों में व्यस्त थे, मीडिया के कैमरे आगे बढ़ चुके थे, हर कोई किसी बड़े नाम के पीछे भाग रहा था और सुनील पाल एक कोने में चुपचाप खड़े थे। ना कोई सवाल, ना कोई फोटो, ना कोई बातचीत। किसी ने दूर से उनका वीडियो बना लिया, वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने पूछा, ये सुनील पाल है?
इनका हाल ऐसा कैसे हो गया। कुछ लोगों को दुख हुआ, कुछ ने ताने मारे, कुछ ने कहा यह सब उनकी अपनी गलतियों का नतीजा है। लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि वह वहां मजबूरी में खड़े थे। शायद वह वहां इसलिए आए थे कि कोई उन्हें देख ले, शायद इसलिए कि वह उस दुनिया को एक बार फिर महसूस करना चाहते थे जहां कभी वह खुद स्टार हुआ करते थे, या शायद इसलिए कि उन्हें अब भी कहीं न कहीं उम्मीद थी। लेकिन उम्मीद भी कभी कभी थक जाती है। सुनील पाल अब सिर्फ एक पुराने कॉमेडियन नहीं रह गए थे, वह एक ऐसी कहानी बन चुके थे जिसे लोग उदाहरण के तौर पर सुनाते हैं कि कामयाबी संभाली नहीं तो क्या होता है। वायरल वीडियो के बाद कुछ दिन तक सोशल मीडिया पर सुनील पाल का नाम फिर से चर्चा में रहा, लेकिन यह चर्चा तारीफ की नहीं थी। यह चर्चा हैरानी, अफसोस और ताने से भरी हुई थी। लोग लिख रहे थे ये वही सुनील पाल है, इतना बड़ा कॉमेडियन और आज यह हालत। कुछ लोगों को सच में बुरा लगा। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री बहुत बेरहम होती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने साफ कहा कि जो हुआ वह उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ, और शायद दोनों ही बातें कहीं न कहीं सच थीं। सुनील पाल अब उस दौर में थे जहां जिंदगी बहुत सीमित हो गई थी। बड़े शो नहीं, बड़े स्टेज नहीं, ना ही चमचमाती लाइफ। दिन साधारण तरीके से गुजरते थे। सुबह उठना, कुछ काम की उम्मीद में फोन देखना, फिर निराश होकर फोन रख देना। कई बार पूरा दिन इसी इंतजार में निकल जाता था कि शायद आज कोई कॉल आ जाए, लेकिन फोन ज्यादातर खामोश ही रहता था। इस खामोशी में सुनील पाल को अपने पूरे सफर की फिल्म बार बार याद आती थी। सब कुछ जैसे आंखों के सामने घूम जाता था। सबसे ज्यादा दर्द उन्हें इस बात का था कि उन्होंने वक्त के साथ खुद को नहीं बदला। वह मान बैठे थे कि जो कल लोगों को हंसाता था वही आज भी चलेगा। लेकिन दुनिया आगे निकल चुकी थी, दर्शक बदल चुके थे। अब लोग सिर्फ जोक नहीं बल्कि कहानी और सच्चाई चाहते थे। सुनील पाल के लिए भी रास्ता पूरी तरह बंद नहीं था। वह आज भी लोगों को हंसा सकते थे, लेकिन शर्त थी खुद को बदलना, पुराने किरदारों से बाहर आना, नई सोच अपनाना और विवादों से दूरी बनाना। शायद अब बड़े स्टेज और करोड़ों की कमाई ना हो, लेकिन सम्मान के साथ जीने का मौका अभी भी था। यह कहानी आने वाले कलाकारों के लिए बड़ा सबक है। कामयाबी मिलना मुश्किल है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल। पैसा आए तो सोचें, तारीफ मिले तो जमीन से जुड़े रहें, और समय बदल जाए तो खुद को बदलना सबसे जरूरी है। मुंबई का यही सच है। यह शहर सब कुछ दे सकता है और सब कुछ छीन भी सकता है। आज सुनील पाल जिस जगह खड़े हैं वहां से वापसी आसान नहीं, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो कदम ब कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल आपसे, इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या इंडस्ट्री को पुराने कलाकारों को दूसरा मौका देना चाहिए, या हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, हम पढ़ेंगे और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जय हिंद।